Hello guys, my name is Raj Tilakpal and I am back with another video on pandas. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ डू वी रीड डेटा इन pandas, मतलब डेटा कैसे रीड करना है. इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू प्रीव्यू द डेटा. डेटा दिखता कैसे है वो देखेंगे और कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे डेटा के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. We'll start by importing pandas as PD. Okay, now that we have imported pandas, पहला काम है रीडिंग द डेटा. तो मेरे पास ये डेटा है इसी डायरेक्टरी में weather.os.csv. So let's start by reading the data. Now weather बोल के एक वेरिएबल पे pd.read.csv फंक्शन यूज़ करके मैं इस csv फाइल को इंपोर्ट करता हूँ. मेरा डेटा इंपोर्ट हो गया. नाउ इफ़ यू वांट टू सी द डेटा, आप सिर्फ वो वेरिएबल का नाम hit करो shift enter, it will show you the whole data. Now that we have imported the data, it is very important to know the shape of the data. Data कितना बड़ा है. So for that we use the shape attribute. और ये हमें एक tuple रिटर्न करता है giving the number of columns and number of rows. The reason we do this, अगर आप ये लिखते हो weather मतलब वेरिएबल का नाम और ये shift enter मारते हो तो ये डेटा हमारे पास 1.5 लाख रोज के है, ऑलमोस्ट 142,000. बट ऐसा हो सकता है हमारे पास 20 लाख रोज हो, 50 लाख रोज हो. तो इन दैट केस यू डोंट वांट द होल डेटा टू लोड और इसमें टाइम लग सकता है. तो द रीजन वी यूज शेप इज टू सी कि मेरा डेटा कितना बड़ा है और मैं सिर्फ एक पार्ट को, डेटा के एक पार्ट को देखना चाहता हूँ. नाउ टू सी द फर्स्ट 5 रोज ऑफ द डेटा वी यूज द हेड फंक्शन. वी यूज weather.head. ये क्या करता है, पहला 5 रोज हमको उठा के देता है. ठीक है. ना इफ यू वांट कि मुझे सिर्फ पहला 10 रो देखना है, यू पास 10 हियर. सो हियर्स अ पैरामीटर जिसपे आप अगर कोई भी नंबर पास करते हो वो आपको उठा के उतने नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द बिगिनिंग दे देता है, 0 से 100. ना इफ यू नोटिस कि उसने वैल्यू को ट्रंकेट कर दी यहाँ पे, क्योंकि उतना बड़ा वैल्यू दिखाएगा नहीं. ठीक है. एंड इवन इन द कॉलम्स मेरे पास आई डोंट नो 24 कॉलम्स हो गए शायद इस डेटा में. यहाँ पे जुपिटर ने डेटा को ट्रंकेट कर दिया. सो इफ यू वांट टू सी ओनली द फर्स्ट 10 रोज यू पास 10. देयर यू गो. इफ यू वांट टू सी द लास्ट 5 रोज तो उसके लिए हमारे पास ये टेल फंक्शन होता है. सो ये लास्ट के 5 रो उठा के देता है. एंड यू कैन पास एनी नंबर हियर. 7 पास करते हो तो लास्ट के 7 रो उठा के देता है. ना व्हाट इफ मेरे पास ऐसा डेटा हो, पहले के कुछ रोज डेटा करप्ट हो और लास्ट के कुछ रोज डेटा करप्ट हो और मुझे पता नहीं पहले के कितने रोज लास्ट के कितने रोज डेटा करप्टेड है. सो इन दैट केस वी यूज अनदर फंक्शन विच इज द सैम्पल फंक्शन. द रीजन वी यूज द सैम्पल फंक्शन इज बिकॉज सैम्पल क्या करता है, मेरे को रैंडमली एक रो उठा के देता है. रैंडमली पूरे डेटा में से एक रो उठा के देता है. इफ यू कीप ऑन हिटिंग दिस आपको हर बार अगला रैंडम रोज मिलेंगे. नाउ यू कैन पास अ नंबर लाइक मुझे चाहिए 10 रैंडम रोज. तो इससे क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए लुक एट द फर्स्ट रोज ऑफ द डेटा और द लास्ट रोज ऑफ द डेटा, आई एम सीइंग रैंडम रोज ऑफ द डेटा. तो मुझे डेटा के बारे में थोड़ा आइडिया मिल रहा है. नाउ इफ यू नोटिस कि हमारे पास सारे कॉलम्स नहीं है. यहाँ पे डेट, लोकेशन, मिनिमम टेम्परेचर, जाते जाते विंटर 9 AM, उसके बाद यहाँ पे 3 कॉलम्स है जो छुप गए हैं. सो इफ यू वांट टू सी दोज 3 कॉलम्स व्हाट यू डू इज एक कॉलम्स बोल के एट्रीब्यूट होता है. और डस के सारे कॉलम के नाम उठा के मेरे को दे देता है. सो डेट, लोकेशन, मिनिमम टेम्परेचर, ये 3 कॉलम्स छुप गए थे हमारे डेटा में. बट दिस वॉज ऑल ग्रेट. मैं डेटा को देख पा रहा था. बट हाउ डू आई नो कि मेरा डेटा कैसा है. लाइक मुझे हर कॉलम का इन्फरेंस ड्रॉ करना है. कॉलम कैसा दिखता है, वो कैटेगोरिकल है कि नहीं. सो टू ग्रैब द अल्टीमेट इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, वी यूज द इन्फो फंक्शन. वी राइट weather.info. आप इन्फो पे शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो ये गंदा सा कुछ आउटपुट निकलेगा. बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट गंदा. ठीक है. ये पहला बोल रहा है कि रेंज इंडेक्स, मेरे पास इतने सारे एंट्रीज है जिसके इंडेक्स इज फ्रॉम 0 to 140 to 192. ठीक है. नाउ इट्स सेइंग कि मेरे पास टोटल में 24 कॉलम्स है
और हर कॉलम का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया है। पहला बोल रहा है कि मेरा पहला वाला है डेट कॉलम, in which there are 142,193 non-null objects। मतलब 142,193 नॉन नल वैल्यूज है और उसका डेटा टाइप है, डी टाइप है, ऑब्जेक्ट। वैसे ही मैक्स टेम्परेचर में मेरे पास 141,871 नॉन नल ऑब्जेक्ट है, बाकी सब नल है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन फ्लोट 64 फॉर्मेट। और यहाँ पे आपको हर कॉलम का इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक रफ ओवरव्यू मिलेगा। और यहाँ पे नीचे है डी टाइप्स। यहाँ बोल रहा है बेसिकली मेरे पास फ्लोट 64 के 17 कॉलम्स है, ऑब्जेक्ट के 7 कॉलम्स है, और लास्ट में मेरे को मेमोरी यूसेज बोल रहा है कि मेरे पास ये डेटा 26 मेगाबाइट से ऊपर खा रहा है। द रीज़न वी दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल कि मेरे पास अगर 20 लाख 50 लाख का डेटा हो तो इट्स इन आई डोंट नो जीबीज होगा, तो जीबीज पे अब आपका रैम शायद हैंडल नहीं कर पाए, आपके पास अगर छोटा रैम वाला कंप्यूटर हो। द रीज़न दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल कि मेरे को वो डेटा छोटा करना पड़ता है, मेरे को डेटा का साइज़ रिड्यूस करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे कुछ कॉलम्स यूजफुल इंफॉर्मेशन ना डिस्प्ले कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि वो कॉलम्स को ड्रॉप कर दिया जाए, बट वील कम टू दैट लेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्क्राइब फंक्शन। व्हाट द डिस्क्राइब फंक्शन डज, ये हर न्यूमेरिकल कॉलम का समरी देता है। ठीक है, यहाँ पे है मिनिमम टेम्परेचर का समरी। तो पहला बोलता है काउंट, मेरे पास कितने नॉन-नल वैल्यूज हैं। फिर बोलता है मीन, इस डेटा का मीन क्या है। इफ आई सी वेदर का मीन टेम्परेचर, ये मेरे को पूरा सीरीज उठा कर देता है, वैसे भी ट्रंकेट कर दिया यहाँ पे, बट यू कैन सी कि इस डेटा को देख के आपको लग ही रहा होगा कि इसका मीन 12 हो सकता है, इट्स अ वैलिड थिंग। ठीक है, और इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.4, इसका मिनिमम वैल्यू है -8.5, इसका फर्स्ट क्वार्टाइल है 7.6, इसका मीडियन वैल्यू है 12, थर्ड क्वार्टाइल है 16.8, मैक्सिमम वैल्यू है 33.9। और ये आपको हर कॉलम के लिए मिलेगा, हर न्यूमेरिकल कॉलम के लिए मिलेगा। Now if you want to see the describe function working on all kinds of columns, you pass the include parameter और इस पे आप all पास करते हो। तो ये क्या करेगा, हर कॉलम के लिए वो कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। लाइक डेट कॉलम मेरा कैटेगोरिकल कॉलम है, लाइक यूनिक वैल्यूज है उस पर। तो ये बोलता है कि मेरे पास इतने सारे यूनिक वैल्यूज हैं, इतने सारे वैल्यूज है, नॉन नल वैल्यूज है, इतने सारे यूनिक वैल्यूज हैं, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आया है, और ये वैल्यू कितनी बार आया है। ठीक है, और यहाँ पे ये यूनिक कॉलम है, तो इस न्यूमेरिकल कॉलम नहीं है, तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ये कुछ नहीं जनरेट कर पाया। सेम इज द केस विथ लोकेशन। इन केस ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स ये यूनिक पे कुछ नहीं रखता है, टॉप और फ्रीक्वेंसी में नैन रखता है। बट अगर आप ये कॉलम देखो, ये विंड गस्ट डायरेक्शन, ये कैटेगोरिकल कॉलम है, बोल रहा है कि मेरे पास 132,863 नॉन नल वैल्यूज़ है, उसमें से देयर आर 16 यूनिक वैल्यूज़, जिसमें से W मतलब वेस्ट जो डायरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, और कितनी बार आया है। तो describe function gives you a little bit of idea about your data and the distribution of the data in your columns. ठीक है, डोंट वरी, यू कैन चेक दिस डेटा आउट। मैंने इसका कैगल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। यू कैन गो एंड डाउनलोड एंड apply these functions and see and play around a little with different values. And in the next video we are going to see how do we extract columns, different columns, उनके बारे में information ड्रॉ करें। Thank you for watching. Stay tuned for the next video.